जो तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट होता है ना, साइंस जैसे तुम बोलते हो, ठीक है, वो क्या है, वो तुम्हारा मेजरली 4 पार्ट्स में टूटा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन 6 से लेके 8 तक या 1 से लेके 8 तक तुम कह लो, तुम्हें सिर्फ ये सारे क्या कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। तुम्हें अलग अलग कॉपीज़ नहीं बनवाई जाती हैं कि मतलब फिजिक्स की अलग बनानी, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, इन्वायरमेंट की अलग। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती क्या बताऊँगा, ठीक है। 9th क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है ये सीन। है आपके स्कूल वालों ने नहीं कराया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं करा रहे, ठीक है। बुक मिक्स होती है, लेकिन ये क्या है, इनको पढ़ाने के टीचर्स हमेशा अलग, ऐसा होता है कई बार कि टीचर्स अलग अलग होते हैं, 3 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हो, इन्वायरमेंट को इंक्लूड कर देते हैं इसी में, ठीक है। हमारे स्कूल में तो ऐसा था कि मतलब 3 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर अलग अलग थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कई बार एक भी टीचर पढ़ाते थे, क्योंकि अगर उसको नॉलेज है सारे की, बता रहा हूँ ना मैं, सुन तो लो पहले मेरी बात। कई बार ऐसा होता है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा देता है। ऑब्वियसली बात है, अगर उसने पूरी साइंस पढ़ रखी है, उसने सारा कुछ पढ़ रखा तो वो पढ़ा देगा ना। लेकिन तुम्हें डिवीज़न बताना जरूरी है कि इनमें क्या है, डिवीज़न होता है वो चलता, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना, हमारा ब्रेन ना इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करता है कि मतलब अगर उसके दिमाग मतलब क्या है ना, फोल्डर्स में कोई चीज़ है, मतलब अच्छा ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। इसी को कॉन्सेप्ट को एक माइंड मैप, जैसे मैंने अपना वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक नोट्स वाली, उसमें मैंने बताया था ना माइंड मैप। किस किसने देखी थी वीडियो, देख लेना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई चीज़ एक स्ट्रक्चर में हो और एक फोल्डर बन गया है कि मतलब अच्छा ये चीज़ ये सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा, जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट डिवाइड हो चुके हैं कि मैथ के अंदर तो पता है, मैथ के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, साइंस के अंदर ये आता है, हिंदी के अंदर ये चलता है, इंग्लिश के अंदर ये चलता है। उसी तरह से साइंस भी क्या, साइंस में डिवाइड हुई पड़ी है 4 सब्जेक्टों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे तुम्हारी SST डिवाइड हुई पड़ी है, ज्योग्राफी सोशल स्टडीज़ तुम्हारी डिवाइड हुई पड़ी है ना, ज्योग्राफी पॉलिटी और फिर हिस्ट्री, फिर आगे चल के 9th में इकोनॉमिक्स और आ जाता है, अर्थशास्त्र से तुम बोलते हो, ठीक है। तो ये डिवीज़न स्टार्टिंग से ही रहता है तुम्हारा, बस तुम्हें पता नहीं होता कि कौन सा चैप्टर किसके अंदर आएगा। क्लास में साथ पढ़ते रहता है ये क्या, ये डिवीज़न स्टार्टिंग से रहता है, लेकिन तुम उसे एक साथ पढ़ते हो। साइंस हमेशा 3-4 पार्ट में, ये चार पार्ट्स में टूटी हुई है हमेशा से ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब मैं बता दूँ, देखो फिजिक्स जैसे तुम्हारे ये, जैसे तुम जो मैकेनिकल चीज़ें जो तुम पढ़ते हो, जैसे तुम फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो, एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो, लाइट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये सब चैप्टर्स किसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर। फिजिकल वर्ड से निकला है, फिजिकल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिजिकल वो चीज़ है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स के अंदर सारी वो चीज़ आती है जिसको तो मतलब जो फिजिकली दिख सकती हैं, महसूस हो सकती हैं। केमिस्ट्री के अंदर क्या है, जो चीज़ मॉलिक्यूल लेवल पर चलती है, मतलब जो चीज़ रिएक्शन करके बनती हैं, ठीक है, एटम्स वगैरह के, मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में, छोटे छोटे जो कण हो जाते हैं उसके बारे में तुम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। बायोलॉजी में जिसमें तुम अपने बॉडी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स की बॉडी के बारे में, प्लांट्स की बॉडी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। वो सब क्या है, वो बायोलॉजी के अंदर, जब मान लो शरीर के बारे में जब तुम पढ़ रहे हो, वो बायोलॉजी के अंदर आ जा रहा है। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, जिसमें तुम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी, इस तरह से डेफिनेशन होता है बायोलॉजी की, ठीक है। बायो मतलब जिंदा, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो। इन्वायरमेंट, जिसमें तुम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो, आप पर्यावरण के बारे में पढ़ते हो, पेड़ पौधों के बारे में, जंगलों के बारे में, वाटर के बारे में, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इतने सारे, सॉरी नॉइस और साउंड एक ही पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें तुम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हो। कान खराब होते हैं और क्या, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब पढ़ाऊँगा इन्वायरमेंट में, अरे मेरे बाबू जब पढ़ाऊँगा सब कुछ आएगा। अभी जो विभाजन समझा रहा था, उस विभाजन को समझ लो पहले, ठीक है। तो अब देखो इसी तरह से इनमें चैप्टर्स डिवाइड होते हैं। जैसे तो मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, बाकी मैं क्या है ना, चलो लिख ही देता हूँ, जितना भी हो सकता थोड़ा टाइम लग जाए। जैसे फिजिक्स में कौन सा चैप्टर तुम पढ़ोगे, लाइट पढ़ोगे सबसे पहले, ठीक है, रोशनी के बारे में। दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तीसरा मैग्नेट्स पता है ना, चुंबक। चौथा फोर्स एंड फ्रिक्शन हैं, फोर्स मतलब बल, और फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स ही होता है। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, बस तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ कि किसके अंदर कौन कौन से चैप्टर गिरेंगे, ठीक है। पांचवा साउंड। छठा मोशन मतलब मूवमेंट एक तरह की, ठीक है। सातवां ग्रेविटेशन भी एक तरह का फोर्स ही होता है, जिसमें तुम ग्रेविटी वगैरह के बारे में पढ़ते हो साधारण भाषा में, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन अलग चीज़ होती है, जिसमें तुम ग्रेविटी वगैरह के बारे में, ग्रेविटी पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती बल लगाती है, ठीक है। आठवां
वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, काम और ऊर्जा। सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ नेचुरल फिनोमिना मतलब कुछ नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब अर्थक्वेक वगैरह जो आता है, लाइटनिंग वगैरह होती है, वो इन्वायरमेंट में जाएगा, वो इन्वायरमेंट में जाएगा। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अरे लाइटनिंग बादलों वाली लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ ज़्यादा होती है मतलब? कहाँ ज़्यादा होती है? जहाँ मानसून ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा होगी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या क्या सोर्सेस, मतलब एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें। और 11वां सोलर सिस्टम, ठीक है भाई। फिजिक्स के अंदर तुम ये इसमें सारे टॉपिक्स आ गए तुम्हारे 6 से लेके, अब मान लो 1st से लेके 5th 3rd 4th से लेके जितने तुम्हारे टॉपिक्स आते हैं फिजिक्स के अंदर, जो तुम्हारे 1st से लेके जो तुम्हारी जो 5th की बुक है ना, उसमें मेजोरिटी में जो चैप्टर्स होते हैं वो इन्हीं के अंदर में गिर जाते हैं। जब तुम पढ़ते हो 6th क्लास से तो क्या है, तुम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। तो जो भी तुमने 5th तक पढ़ा है वो ज़्यादातर चैप्टर्स इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है टुकड़ों में दिए हों, ठीक है। अब ये तुम्हारे फिजिक्स के चैप्टर होंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री के कौन से होंगे, देखो जैसे फाइबर टू फैब्रिक, मतलब ये जो तुम फाइबर टू फैब्रिक, जो जिसमें तुम धागे वगैरह के बारे में पढ़ते हो, फाइबर टू, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब जैसे तुम मटेरियल्स को अलग अलग करते हो, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और सब सेपरेशन करना उनका। यहाँ पे तो मतलब तुम उनके क्या कहते हैं कैटेगरी देते हो उन्हें, कि मतलब कौन सी कैटेगरी में कौन सा आता है। हाँ, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चेंजेस अराउंड अस, ये नहीं आएगा इसमें, वो बायो में आएगा ना, प्लांट के बारे में बताया था मैं। फिर फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, छठा भैया मोशन वाला किसमें आएगा? मोशन वाला आ तो गया, हीट है। टाइम का क्या करेगा, टाइम चैप्टर, तो वैसे टाइम पूछ रहा है, टाइम चैप्टर का नाम पूछ रहा है। मोशन एंड टाइम इसी में आएगा, मोशन एंड टाइम ही लगा ले, वो मतलब मोशन के अंदर ही टाइम आ जाता है। मोशन जब पढ़ते हो उसी के अंदर टाइम आ जाता है 7th क्लास का। कोल एंड पेट्रोलियम, भैया इलेक्ट्रिसिटी वाला कौन सा है? ये रहा ना इलेक्ट्रिक करंट, मैंने एक नाम दे दिया है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें कल क्या बताया था, मैंने तुम्हें कल ये बताया था कि तुम्हारे चैप्टर्स वही होते हैं, जैसे उनमें थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन होता है ना, जैसे थोड़ी चीज़ें अपग्रेड करते हैं उनका थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक फंक्शन वही लगता है सब में, ठीक है। जिस तरह से मैथ में चीज़ चल रही है उस तरह साइंस में भी चलेगी ना, ठीक है। इसलिए मैंने एक जो मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स को एक ही नाम दे दिया, कुछ चैप्टर्स को, कुछ चैप्टर्स अलग हो जाते हैं। कंबशन एंड फ्यूल, फ्लेम, अरे इसमें तुम उसके बारे में पढ़ते हो ना, धागे वागे के बारे में पढ़ते हो, इसमें फील कर सकता है, लेकिन उसमें मतलब उसमें कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही ना एक तरह से। उसको मैंने केमिस्ट्री के अंदर डाल दिया ये, मुझे कंफर्म नहीं पता केमिस्ट्री के अंदर आता नहीं आता, लेकिन मैंने केमिस्ट्री के अंदर डाल दिया ये 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के। ये फूड के नहीं आते? नहीं, ये बायोलॉजी में आएगा। मैं फिर तो तुम्हारा 9th क्लास चैप्टर शुरू हो ही जाते हैं, मैटर अराउंड अस इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। ये थ्योरम नहीं है, ये 9th में है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाइन्थ में भी है वो, सॉरी 10th में भी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सारे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स मैंने क्लास वाइज नहीं करे, मैंने टॉपिक वाइज करे हैं कि बहुत सारे टॉपिक तुम्हारे, मैंने बोला तो कितने सारे टॉपिक तुम्हारे हर चैप्टर में हर बुक में रिपीट होते हैं, कुछ होते कुछ नहीं होते, तो जो नहीं होते मैंने वो भी ले लिए, जो होते हैं वो भी रिपीट, वो मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ले लिए हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसे तो मैं मैथ में बता रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर इसमें भी आएगा, बस मैं इसमें बताता हुआ चलूँगा कि इस वाली बुक में भी है, इस वाली बुक में भी है।
रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वर्क एंड 14 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इधर देख लो, 18 लेसन जो 216 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 16वां। सुनो, इट्स बेटर कि जितने मैं लिख दिया वो बहुत हैं, ठीक है। बाकी जो इसकी बायोलॉजी के और इन्वायरमेंट के और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर बचे लिखने, उन्हें मैं वीडियो जब डालूंगा ना, एनवायरनमेंट को बता दो। इन्वायरमेंट को मुंह से बोल के बता दो कौन कौन चैप्टर आते हैं। एनवायरनमेंट वाटर हो गया, एयर हो गया, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो गया, सॉइल, फॉरेस्ट, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, वेस्ट वाटर स्टोरी, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आवर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। बायोलॉजी के बता दे तो बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर आते हैं, और बाकी मैं जब वीडियो डालूंगा उसमें मैं सारे डाल ही दूंगा, ठीक है, ढंग से। जैसे बायोलॉजी के अंदर देखो, फूड, वेयर डिज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, गेटिंग टू नो प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉडी मूवमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। खत्म, ये बायोलॉजी चैप्टर है, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे कितने चैप्टर हैं? 10 नहीं मेरे बाबू, देखो सुनो, 11 चैप्टर, सुनो 11 चैप्टर फिजिक्स के अंदर और 17 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर। 11-17 कितने हो गए? 28। हाँ, 21 चैप्टर बायोलॉजी के अंदर देख लो, और इन्वायरमेंट के अंदर 13 जोड़ लो, कितने होंगे ये? 7 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, 3 2 5 और 1 6 62 चैप्टर। टोटल 62 चैप्टर्स पढ़ोगे तुम। मैंने मत कर दी। खत्म तुम्हारी साइंस 62 चैप्टर्स में।